अभिषेक नागर जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि लंका में माता सीता जी को अनुभव हो रहा था, मतलब सगुन, और इनको असगुन हो रहा था। महाराज जी कह रहे हैं कि ये अशगुन और शगुन अपनी अंतर चेतना का, भावनात्मक या पवित्रता की या धर्मनिष्ठा का, या बाहरी जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट गई या छींक आ गई, इससे अपशगुन। इन सिर्फ से बिल्ली रास्ता काट जाए चाहे बिलाउटा रास्ता काट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां एक भागवतिक संकेत है कि जब स्त्री शरीर का बाम अंग फड़कने लगता है तो कुछ शुभ होने वाला है, और जब पुरुष का बाम अंग फड़कता है तो कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा संकेत होता है। तो बाम अंग फड़कने लगे जानकी जी के, तो उनको शुभ शकुन होने लगा कि, और रावण के अशकुन होने लगा। जब बाम अंग उनके फड़कने लगे तो उसको अपशकुन होने लगे कि कुछ अब गलत होने वाला है। तो वहां संकेत मात्र केवल उसके लिए। बिल्ली में भगवान देखो कभी अपशकुन नहीं होगा। भगवान तो बिल्ली में भी विराजमान है। राधा राधा कहो कोई बाधा नहीं। जब घर से निकलो तो राधा 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 राधा। जहां तुम्हें ऐसा लगे किसी ने छींक दिया, किसी ने अपशकुन कर दिया, किसी ने, तो वहां राधा 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 बोलो। गांव में बहुत सी ऐसी प्रणालियां हैं, ये कोई शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय ग्रह नक्षत्र हैं जो प्रतिकूल होने पर दंड देते हैं और अनुकूल होने पर सुख सुविधा देते हैं। तो समस्त ग्रहों की शांति के लिए भगवान का भजन करें। वो सर्वलोक महेश्वर हैं, उनके भजन करने से कोई ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल होने पर भी प्रतिकूल फल नहीं देता, और भगवान से विमुख है तो अनुकूल होने पर भी अनुकूल फल नहीं देता। जो भगवान शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। तो हमें विचार करना चाहिए, और ये छींक और ये सब इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली में भी भगवान है, भगवान रास्ता काट गए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता। नाम चल रहा है ना, सब मंगल होगा। और नाम नहीं चल रहा, चाहे जितने शकुन हो, अमंगल ही है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन। बस खास बात यही पकड़ो, बिल्ली काटना विपत्ति नहीं है, भजन छूट जाना विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। शास्त्रीय वार्ता को स्वीकार करना चाहिए। ग्रामीण वार्ता तो बहुत ही विचित्र, खाली बाल्टी देख लिए, अब वो पानी लेने जा रहा कुआं में, हम घर से निकले, इसने खाली बाल्टी दिखा दिया, अब शकुन हो गया। अब गाली और लाल, अब शकुन बाद में होता, लात जूता उसी समय शुरू हो गया। गाँव की बातें तो ग्रामीण बहुत ही विचित्र बातें। गाँव की बातों में तो शास्त्रीय बात माननी चाहिए। अनिकेत सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका जैसे आप कहते हैं कि संसार दुखालय में कोई भी किसी का साथ नहीं था, ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूं तो मदद लेने के बाद वो इंसान मतलब बदल सा जाता है, फिर उसका भाव अलग से दिखते हैं। महाराज जी, ऐसे में मदद करूं आगे, या किसी के यहाँ मदद करना? देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो मत, भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौट कर आपको थैंक यू बोले, नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत हो जाते हैं। हाँ, हो जाने दो ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा? उसको तो आपने स्वयं दिया है, वो उससे लौट कर आप क्या चाहते हो? नहीं, यही हमारी कमजोरी है अध्यात्म में, यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है, वो नहीं करेगा। ज्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा। लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मैंने जो उपकार किया, परमात्मा उसका मुझे हिसाब देगा। मुझे ये क्या देगा हिसाब? तो परोपकार का हिसाब परमात्मा देता है। तो हमें परमात्मा से लेना है या व्यक्ति से लेना है? अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया
तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे, जब भगवान देंगे तो बहुत ज़्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है? हम तो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए, हम प्रभु से लेंगे तो आपको प्रसन्नता रहेगी। जब आप किसी का परोपकार करें और वो आपको प्रतिकूलता दे, आपका अपमान करे, तो आपका परोपकार सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब उससे जो लाभ मिलेगा वो बेचारा व्यक्ति क्या दे सकता था आपको, समझ रहे ना? तो वैसे भी देहाती भाषा में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं नहीं कि अच्छाई करो और दरिया में बहा दिया, मतलब उसकी याद भी मत करो कि मैंने इसके साथ नेकी की थी, तभी वो नेकी फलीभूत होती है। और हम लोग थोड़ा मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सम्मान देता है यार, और ऐसा पक्का है तुम्ही को नहीं, कोई भी करे उसको झटका लगता है, उसको झटका लगता है। लेकिन परमार्थ क्या कहता है? तेरे से थोड़ी लेना है, मुझे तो मालिक से हिसाब लेना है, नेकी कर दरिया में डाल।